जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ हिमालय की आवाज़। मैं हूँ आपका मित्र प्रकाश। इस समय मौजूद हूँ तहसील ऊखीमठ में और ब्लॉक ऊखीमठ में। समझना इस बात को है कि शख्सियत सफ़ेद कपड़ों में यहाँ पे मौजूद है। एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अपने आने वाले टाइम पे एक महत्वपूर्ण क्रांति की थी, जिसमें तमाम केदार घाटी के युवाओं की आवाज़ थी। कहीं न कहीं उस समय की जो प्रशासनिक गलतियां थी, उस समय उनको सुधारने का कार्य भी क्रांतिकारी पवन राणा जी ने किया था। और इस बात को पवन राणा जी उजागर करेंगे कि वाकई में उस दिन हुआ क्या था। आगे का जो वृत्तांत है आपको हम दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। जी सर, हर हर धन्यवाद। हम भी अपने BHP केदारखंडी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। 4 मार्च 2024 को जब बाबा की केदारनाथ की धाम की बोली लग रही थी, 80,000 से बोली लग रही थी कि सारे जाओ केदारनाथ में टेंट दुकान, उसकी बोली लग रही थी। तो हमने क्या गलत किया था, एक हफ्ते पहले ऊखीमठ प्रशासन को हमने अल्टीमेट दे दिया था, अखबार में भी आया था कि हम कुंड में NH चकाजाम करेंगे। लेकिन वहाँ पे हमारा ये था, हमारा शांतिप्रिय ढंग से अपना चकाजाम लगा कि काजी वहाँ पे अधिकारी हमारी सुने। लेकिन वहाँ पे किसी भी अधिकारी का ना पहुँचना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पे NH के चकाजाम के मुकदमे लगाए गए। आज हमें कोर्ट के द्वारा भी बुलाए गए। आप देख सकते हो, ये हमें समन भी आया है। इसमें हमारे 11 लोग आ चुके हैं, जिसमें इन्होंने धारा लगा रखी 147, 149, 332, 343। समझना इस बात को है कि जिस प्रकार से ये समन बता रहा है, कहीं न कहीं जो पवन राणा की टीम के द्वारा जो एक क्रांतिकारी अभियान चलाया गया था श्री केदारनाथ धाम को लेकर, क्योंकि उस समय एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था जिसमें बाहरी राज्यों से भी और बाहरी प्रदेशों से भी आए हुए प्रदेश और राज्य शामिल होते हैं, पर कहीं ना कहीं घाटी और माटी की बात उसमें थी ही नहीं। तो समझना इस बात का कि मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाऊंगा, एक बार जरूर इसको दर्शाएं कि इसमें पवन राणा जरूर लिखा हुआ है और स्वर्गीय गजपाल राणा लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं क्रांतिकारी ब्लड जिस प्रकार से देखा जाता है, कहीं ना कहीं इन पे जो है कि और इनकी पूरी टीम पर जो है कि एक ऐसा केस कराया गया है जिसमें छुट भैया नेता, मैं वही कहूँगा जो चुनड़े नेता बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, छुट भैया नेताओं के द्वारा उच्च प्रशासन के किसी खास आदमी के साथ में मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई गई थी कि कई लोगों का जो फ्यूचर है, इसमें पढ़े लिखे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान वर्ग को जो है कि बदनाम और बेइज्जत करने का एक प्रावधान रखा गया था। इसमें राणा जी इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीम इनकी थी, इन्हीं को डालना है। बाकी मैं अपना वृत्तांत भी आपको सुनाऊंगा। इस पर राणा जी पहले रोशनी डालेंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। हम घोड़ा पड़ाव बेस कैंप होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष वहाँ पे कैंप के, लेकिन जब बोली लग रही थी बाबा केदारनाथ के सारे जाओ 80,000 से बोली रख, तो हमारा गरीब केदार घाटी का युवा कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा। इसमें 1 दर्जन से अधिक युवाओं पे मुकदमे लगाए गए हैं, जिसमें हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन पर ये मुद्दे आखिर किसके कारण। जब हमने प्रशासन को अल्टीमेट 1 हफ्ते पहले दे रखा, सारे अखबार में, वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं पहुँचा है। नंबर पहला, सबसे पहला मेरा ये वादा है। और जो इस बार केदारनाथ में टेंट में 6,000, 19,000 जो पैसे लिए जा रहे थे, उन पे क्यों नहीं आपने मुकदमे किए। 2000 के मामले। हाँ, इस बात का हमें दुख है। हम तो रजिस्टर्ड हमारी एक समिति है। कहीं ना कहीं समझना इस बात का कि पवन राणा के जो समिति थी केदारनाथ संघर्ष समिति, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है TF के आसपास कहीं जो कार्य करते थे, घोड़ा पड़ाव में। तो समझना इस बात का कि इनके द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए थे वो सुंदर भी और सराहनीय भी लगते, क्योंकि तमाम जनमानस ने इस बात का भी उजागर किया था। उस समय आने वाले कई सालों तक वो स्वतंत्र और एकदम फ्रीडम के साथ में जनहित की बातें करता था। समझना इस बात का है कि नया कुछ एक ऐसा ग्रुप जहां पर क्रिएट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें तहसील प्रशासन ऊखीमठ भी सम्मिलित था। तो यहीं पर कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है, क्योंकि छोटे भैया नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल को क्रिएट कर दिया गया है जिसमें जो है कि आज कम से कम दर्जनों जो भी क्रांतिकारी कहूँगा उनको मैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और तमाम यहाँ की घाटी और माटी की बात की थी।
जिस पर जो है कि समझना इस बात को है, यहाँ के जो अपने स्वरोजगार को बचाने की बात की थी, घाटी माटी तो आप समझ ही गए होंगे। पहला अधिकार सरकार भी इस बात को मानती है कि केदार घाटी जो यहाँ का वासी है उसका होना चाहिए। आगे चलेंगे पवन राणा जी के पास, तो आगे की आप बात अपना कंटिन्यू कीजिए। आगे की देखिए, 1 साल हो चुका है हम पे इन्होंने ये धाराएं लगा रखी हैं, तो उनसे भी पूछे ना आप कि ये मुकदमे कैसे क्यों लगे हैं। अगर वहाँ पे प्रशासन आ जाता तो हम तो कहीं नहीं। इससे पहले हमारे यहाँ पे यहाँ पे संसारी में पुल टूटा था, हमने वहाँ पे भी अल्टीमेट दिया था, और वहाँ पे हमारे जितेंद्र वर्मा जी एसडीएम थे, वो तो वहाँ पे तत्काल आ गए। वैसे हमने 1 हफ्ते पहले अल्टीमेट भी दिया था, इस बार हमारे जो एसडीएम वो क्यों नहीं आए, सबसे पहला मेरा ये सवाल है। और दूसरा, हम अपने सीएम पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद करना है, उनको भी पता चला। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय आशा नोटियाल जी थी, विधायक हमारी स्वर्गीय शैला रानी रावत जी थी, लेकिन उनका अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाई। और जैसे हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताया, उन्होंने तत्काल ये निरस्त करा दिया था। उसमें सचिव राधा रतूड़ी जी थी। और समझना इस बात को है कि इस पर जो धाराएं लगी हुई हैं, तमाम जो दर्जनों लोग हैं जिन्होंने एक घाटी के लिए अपने स्वरोजगार और अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने जो आजीविका संवर्धन के लिए इन्होंने जो बात उठाई थी, उस पर किस किस धाराएं इस्तेमाल की गई हैं। 147.149.332 341 दंड संहिता, मतलब 8वीं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत। देखो समझना इस बात का कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने का मैटर था, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना था। और जहाँ के जो जनहितैषी लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केदार घाटी में कुछ प्रशासनिक चेहरे इस प्रकार भी थे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ऐसा मैटर भी सामने आया है, वसूलीकरण, ऐसे कई प्रकार के तमाम यहाँ का जनता जनार्दन जानता है कि क्या क्या उनके साथ में जो भेदभाव हुए हैं, जो छलावा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला विषय बना हुआ था। पवन राणा के पास जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इस बात को। देखिए केदार खंडी जी, सबसे आज तो मुझे गर्व, और मैं इनको तो बोला हूँ तुम मुझे जेल भेज दो, लेकिन इस बात का गर्व है आज मेरे बेरोजगार जो भाई हैं, आज केदारनाथ में चाहे टेंट हो, दुकान हो, सब चला रहे हैं। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद। उस समय विधायक हमारी श्रीमती सलन, लेकिन वो थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण वहाँ पे नहीं आ पाई है। हमने अधिकारी एसडीएम साहब को भी बताया कि सर आप 2 मिनट आ जाना, हमारा कोई मकसद नहीं है वहाँ पे हमें चक्का जाम लगाना है, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं आ पाए। इसके मतलब हमारे लिए कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। और हम अपने सीएम साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे युवा 1 दर्जन से अधिक युवाओं पे जो मुकदमा लगे हैं, इसमें बेरोजगार भी है, किसी का चरित्र नहीं बन रहा है, कोई हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई आत्मदाह करे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि ये एक छलावा है हमारे साथ। प्रशासन की बात करो, खासकर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुखिया हैं, उनसे क्या आप निवेदन करना चाहते हैं? उनसे ये आग्रह है कि क्योंकि पुष्कर धामी जी ने उस समय भी कहा, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आशा नोटियाल जी थी कि आप पे से ये हट गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में प्रयास चला। हम पुष्कर निवेदन है कि ये तत्काल ये मुकदमे हटाए जाएं, क्योंकि ये सरकार बनाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार बनाम पवन राणा लिखा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार ये हटाए। हमारे बेरोजगार भाई कितने परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं समझना इस बात का कि मेरे पास भी एक समन है, जिसमें कई मीडिया बंधुओं ने इसमें प्रतिभाग किया था जनता की आवाज़ को लेकर। ये मेरे पॉकेट में था, इसलिए मैंने अपने पॉकेट से निकाला है। मैं ओम प्रकाश केदारखंडी बीएचपी न्यूज़ का वरिष्ठ संवाददाता हूँ। इस पर आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो आप वीडियो के माध्यम से ये कागज़ देख रहे हैं, ये मेरे नाम से इशू हुआ है। मेरे नाम पर भी कहीं ना कहीं एक केस हुआ है, जिसमें तमाम धाराओं का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। धारा 147.149.332 341 की दंड संहिता के 8वीं राष्ट्रीय अधिनियम के तहत मुझे भी जो है कि इसमें दंड का जो है भागीदार बनाया गया है। जबकि मैं एक रिपोर्टिंग के माध्यम से वहाँ पर गया था, मेरा उद्देश्य एक ही था कि जनहित की आवाज़, यहाँ के घाटी और माटी की आवाज़ को उजागर करना था। ये मेरे पास एक समन पहुँचता है, और इस समन में आप समझ सकते हैं इसमें सारा कुछ वृत्तांत और जिक्र किया गया है। तो यही समझ, इसमें फौजदारी भी है। बाबा साहित्यनामा जो भी इसका मैटर होता है 167/2024 का ये मामला था। और समझना इस बात का कि इस पर जो मामला बना हुआ है, कहीं ना कहीं चक्कर जाम में मुझे भी कहीं ना कहीं शामिल छुट भैया नेताओं के द्वारा कर दिया गया था। क्योंकि इसलिए कर दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ में रख रहा था। इसमें कम से कम कई पत्रकार अन्य भी भाई मेरे मौजूद थे, जिन्होंने जनता की आवाज़ को बखूबी निभाया और निर्भीक
निर्भय होकर उन्होंने जनहित की बात को रखा था। तो मेरे पर ही ये केस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर पल भी था वो, क्योंकि जनहित की बात अक्सर हमारा चैनल ही रखा करता है। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये पत्र जो मैंने आपको दिखाया है, कहीं ना कहीं आज यही हमारे लिए एक प्रकार से जो है कि एक ऐसा कानून का पेज बन चुका है। कहीं ना कहीं यही समझना जरूरी है कि संविधान के जो चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को जाना जाता है, इसको भी शर्मसार करने का विषय उन लोगों के माध्यम से हुआ है। कंटिन्यू करेंगे पवन राणा जी के साथ। केदार खंडी जी, आप बताओ ना, हमने सब अल्टीमेट देने का, जैसे बाबा साहेब लोग भीमराव अम्बेडकर के कानून है, हमने उसका कानून का नियम पालन किया। उस समय क्यों नहीं हुआ जब यहाँ पे पुल टूट गया था, यहाँ पे सारा रोजगार खत्म हो गया था, उस समय क्यों नहीं? उसमें हमारे जितेंद्र वर्मा जी एसडीएम थे, वो की मट गए। लेकिन आज एक हफ्ते पहले हमने एसडीएम साहब अल्टीमेट भी दिया, अखबार में बयानबाजी हुई कि इतने तारीख वहाँ पे चौके जाम, लेकिन वहाँ पे एक अधिकारी भी ना पहुँचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विधायक जी अस्वस्थ होने कर वहाँ पे नहीं आ पाए, उसमें श्रीमती जी विधायक। समझना इस बात का कि इस समय की जो वर्तमान विधायिका थी वो हमारी पूज्य स्वर्गीय शैलजा रावत जी थे, और इस बात पर जिक्र करना था क्योंकि वो उनका अस्वस्थ होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे डायरेक्टली संपर्क कोई भी या वो विधायक जी संपर्क भी नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं उनके आज वो देहांत हो चुके हैं, देवतुल्य आत्मा बन चुकी हैं। तो यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनहित और जनता की आवाज़ थी, तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। मतलब ये है, अगर युवा पे बेरोजगार युवा पे, तो हम अगर हमारे बेरोजगार युवा आज टेंट लगा रहे हैं, चाहे ढाबे लगा रहे हैं, वहाँ पे दुकान खोल रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, ये कहाँ गलत है? अगर हम जेल डालना है तुम जेल डाल दो। लेकिन आज अभी हमने अपने वर्तमान जो एमएलए हैं आसन नोटाल जी, उनके द्वारा सीएम साहब से बात आप माननीय विधायक जी से क्या चाहते हैं इस बार? विधायक जी ने हमारी आवाज़ उठाई है सीएम साहब के पास। सीएम साहब ने कहा ये तो बेरोजगारों के साथ गलत बात, उसका जामिल जी के साथ बेरोजगारों पे, उनके द्वारा अभी सचिव जी को दे रखा है कि तुरंत इसको हटाओ, लेकिन अभी तक नहीं। आज ये लगाओ, सुबह हम 7 बजे से यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले पेची लग चुके हैं। मेरे सामने मौजूद है यहाँ पर कुब्जा धर्माण जी, जो कि यहाँ की जो है कि नगर अध्यक्ष भी हैं, और हमारे लिए यही एक गर्व का विषय है। यही होता है कि सोने पे सुहागा, शुभ कहूँगा इसको मैं। समझना इस बात को है, आप एक मातृशक्ति के रूप में हैं, और मेरी भी माँ है, तमाम जनमानस की माँ है, अपने बच्चों की तो है। समझना इस बात को है। हम आपको पहले नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन भी करते हैं। जय श्री केदार की बोलेंगे कि आप हमारे चैनल में दूसरी बार आज यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई हैं, खुशी का विषय है। आप कितना सही समझते हैं कि समन आया है माननीय जो है कि कोर्ट के द्वारा, अच्छी बात है। जो भी मामला रहा होगा ये भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। छूट बया नेताओं के द्वारा जो हमारे साथ में, जो हमारी टीम के साथ जो हुआ है, इसको आप कितना सही समझती हैं? ये कोर्ट में कई 4-5 धाराएँ लगी हुई हैं। हमने जो है कि हाईवे जाम किया था, यहाँ पर टीम के द्वारा जो हाईवे जाम किया था, पवन राणा इसका नेतृत्व करता, वो जनहित की आवाज़ थी, घाटी और माटी की आवाज़ थी। माननीय अध्यक्ष जी, कैसे इसको देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और जो आप बोल रहे हैं, मैं इतना अभी मुझे अचानक कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि हमारे जो बच्चे ही बोलूँगी मैं, जिन बच्चों ने हमारे कुंड में जो चक्का जाम किया था, यहाँ के जनहित के लिए क्या होगा, या जिस प्रकार मुझे लग रहा है कि क्षेत्र हित में क्या होगा, क्षेत्र के विकास में क्या होगा, होता है नौनिहान है हो या वो थोड़ा किसी में अगर गर्मजोशी आ भी गई होगी, तो उसमें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे बच्चों का चरित्र खराब हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर चरित्र कहीं पर भी, चाहे हमारे कोई भी जो योजना है, तो हमारे यहाँ जो ऊपर जो हमारे यहाँ केदारनाथी के लिए भी चरित्र मांगते हैं, और कहीं पर दुकानदारी के लिए चरित्र मांगते हैं। सीजन में हमारे यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है वो अक्सर केदार बाबा पे डिपेंड है। जैसे आपने अभी कहा कि मैं जयश्री केदार में बोलूँगा, तो हमारा जो केदार घाटी का जो पूरा क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ के नौनारियों का जो भविष्य है वो केदार घाटी पर डिपेंड करता है। तो जो हमारे यहाँ की रोजी रोटी केदारनाथ पर चलती है, और हमारे यहाँ का बच्चों का चरित्र ही आपने खराब कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत गलत बात है। समझना इस बात का अध्यक्ष जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि कहीं न कहीं जिस प्रकार के छोटे बड़े नेताओं के द्वारा हुआ था, और इसमें कई नाम भी उजागर होंगे, जिनमें से 2000 और कितने राणा जी 6,000 और 19,000 का मैटर भी सामने आया है। कहीं न कहीं ये तमाम जितने भी जो चिट्ठे हैं,
ये तमाम लोग अब जो है कि पुतला फाड़ के बाहर निकलने वाले हैं, उन तमाम को बेनकाब करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वाकई में घाटी के उन बेरोजगार वर्ग के साथ में बहुत बड़ा छलावा और धोखा हुआ है। तो अध्यक्ष जी इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर जो गलत है वो गलत है, अगर कहीं गलत हुआ है तो मुझे लगता है कि मेरे संज्ञान में तो इतना है नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से सुना है, तो क्या पता कहीं कुछ चीज़ें व्यवहारिकता में थी, मैं ये भी नहीं कहूँगी। और अगर गलत था तो सब लोग गलत है, देने वाले भी गलत है और लेने वाले भी गलत है, मैं एक ही पक्ष को कहीं गलत नहीं मगर कहीं न कहीं एक संघर्ष समिति का नाम दिया गया था, जो कि एकदम उसको केदारनाथ श्रद्धालु ईमानदार समिति के नाम से बताया जाता है। ईमानदार तो मुझे लगता है कोई रहा नहीं, इस पर जरूर बोलना पड़ेगा। जब उसी पर चर्चा है, देखिए इस पर मैं क्या बोलूँगी, वास्तव में मैं इस चीज़ों से मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज़ें, तो मैंने सिर्फ चैनल के माध्यम से सुनी है। मैं यही कहूँगी, सही सही है और गलत गलत है। गलत है, यही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। तालियां भी बज रही हैं, ऐसी बात करनी है। पर समझना इस बात का है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष ने अपने दिल की बात को जरूर रखी है कि बच्चे एक माँ के समान हमारी मदशक्ति मौजूद है। अध्यक्ष वो बाद में, पहले हमारी मदशक्ति अध्यक्ष उन्होंने अपने बहुमत से जीता है और उन्होंने अपनी गरिमा मर्यादा खुद बनाई है। तो यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जिस प्रकार के साथ युवाओं के साथ में जो छेड़छाड़ हुई है और उनके आंदोलन के साथ में जिस प्रकार से उनका आंदोलन को कहीं और परिवर्तन दिया गया, घुमाकर उसको दिया गया है, और आज वो तमाम लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ये सराहनीय भी नहीं है और शुभ संकेत तमाम जितने भी इस समय के मौजूदगी जो भी प्रशासनिक संबंधित विचारधारा आगे लोग हैं उनके लिए शुभ भी नहीं है, क्योंकि सबूत और एविडेंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं और उनको बेनकाब करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मेरे सम्मुख मौजूद हैं। आपका सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूंगा, आपने हमारे चैनल को समय दिया है। और जय श्री केदार, हर धन्यवाद। जय श्री केदार। मेरे पास बलवंत सिंह रावत जी मौजूद हैं और सभासद भी हैं इस सत्र में, बहुत ही पूर्व सभासद हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है इस बात को कि ये समझना जरूरी है कि क्या हुआ था उस दिन का मैटर। सभासद जी आप भी तो इसमें मौजूद थे, कोर्ट में मैंने आपको भी दिखा। सबसे पहले मैं आपके BHP चैनल को सबसे अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि गरीबों की आवाज़ मसीहा बने हुए हैं यहाँ पे बहुत सालों से। मैं यहाँ पे 2013 में सबसे पहले नगर पंचायत ऊखीमठ में सभासद रहा हूँ। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी विकास भी देखा और विनाश भी देखा, काफ़ी चीज़ों को झेला। पर लेकिन इस बार वो 2024 में हुआ था कि बाहरी लोग आएंगे यहाँ पे टेंट लगाएंगे केदारनाथ में, इसके विरोध में हम भी खड़े हुए थे। मोहन भाई ने बोला था कि यह गलत हो रहा है, सारे विधायक जी ने भी बोला था, सरकार किसी की ओर, लेकिन हमने जनहित की आवाज़ें उठाई थी, लेकिन हमारे ऊपर भी यहाँ पर केस हुआ। ठीक है, इतना ठीक। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं, आहत भी हैं, और समझना इस बात को है कि जिस प्रकार से आती हुई है, समझना इस बात का कि जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो युवाओं के साथ में आवाज़ उठाने के लोगों के साथ में दिक्कतें हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला विषय बना हुआ है। पवन राणा के पास हम दोबारा जाएंगे। आप शासन से क्या चाहते हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ पर युवाओं की धड़कन बनी हुई हैं, उनसे क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रभारी मंत्री हमारे भाई साहब सौरभ बगड़ा जी भी हैं, वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, और पशुपालन मंत्री भी हैं, गन्ना वगैरह अन्य बहुत सारी चीज़ें उनका कंट्रोल में है। पर फिलहाल हमें युवाओं के लिए आज़ादी चाहिए, क्योंकि उनका जो जाति प्रमाण पत्र या उनका कोई भी कागज़, उनका कैरेक्टर में जो है कि एक लाल पेन का एक ऐसा मार्क लग गया है कि वो अपना कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमारे CM साहब ने भी अभी विधायक जी को भी तुरंत वो कर रखा है, क्योंकि हमारे विधायक जी को हमने जब ये बताया कि अभी जो हमारे विधायक हैं वर्तमान में आशा नोटियाल जी हैं, उनको हमने ये बताया क्योंकि उन्होंने हमारे पहले भी साथ दिया, और हमने अपने राज्य मंत्री जी ऐश्वर्या रावत जी को भी बताया, उन्होंने भी हमारी आवाज़ रखी। हमें ये नहीं बोलेंगे कि किसी ने, दोनों ने हमारी आवाज़ रखी है। हमारे CM साहब ने भी कहा कि ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। अगर हम अपने क्षेत्र के रोजगार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम पे डेमोक्रेसी के अंतर्गत जब सारे नियम पालन करने के बाद भी मुकदमे दर्ज किया जाए, उन लोगों पे कहीं दर्ज नहीं होता है जो करप्शन कर रहे हैं। मेरा इस पे एक दिमाग में एक पॉइंट आया है बहुत तगड़ा वाला। उन पे कभी पॉइंट नहीं होता जो शराब माफिया हैं, उन पे कोई पॉइंट नहीं होता जो कि विधर्मियों के रूप में यहाँ पर घाटी और माटी को बर्बाद और बदनाम करने की सोच रहे हैं। और ऐसे ही कांवड़ियों की बात भी करूँगा मैं, जिन पर तमाम मतलब किस प्रकार की कांवड़ियाँ, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्ति हूँ।
घाटी और माटी की बात रखता हूँ। कहीं न कहीं इज्जत का सवाल जरूर है सबके लिए, वो कांवड़ियों के लिए भी है और इन पवन राणा जी के लिए भी है और मेरे लिए भी है। जिस प्रकार से मेरे पे केस हुआ है, समझना इस बात पर एक सवाल जरूर उठता है। माननीय पुष्कर सिंह धामी अगर इस वीडियो को जरूर देखेंगे, इस पर उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान पकड़ लेना चाहिए। जिन्होंने 3-3, 4-4 लोगों को बाइक में बिठा के केदारनाथ की यात्रा करके चले भी गए हैं, उनके लिए तो छूट है। जो जनहित और अपने स्वरोजगार, अपने घर चूल्हे चलाने की बात कर रहे हैं, उन पर तो केस हो गया है। तो समझना इस बात को है। इसमें कई सारे बिंदु और भी आते हैं और चुनाव 2027 भी नज़दीकी है। इसलिए मेरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि तमाम जो युवा हैं हमारे, करीबन दर्जन से भी आगे हैं, उनका तमाम से जो केस इन पे लगे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन और आपके द्वारा ही ये खास कहीं ना कहीं जो दिखता है, क्योंकि वाकई में उस प्रकार जो अल्टीमेटली जो क्रिएटिविटी बनी थी वो दिक्कत और बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। वो कहीं ना कहीं विजिट करने वाले विषय बना हुआ है। तो यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन युवाओं को बिल्कुल भी जो है कि जो सरकार टू कोर्ट जो बना हुआ है, जो मैटर देहरादून टू उखीमठ, उसको खत्म करने की जरूर कृपा करेंगे और तमाम युवाओं को बाइज्जत और इंस्पेक्टर तरीके से उनका बरी करने की कृपा करेंगे। जी, मेरा लास्ट ये कहने का मतलब है, आज मुझे इस बात की खुशी है पवन राणा ने और जो मेरे युवा साथी जिन पे हम पे मुकदम हो रखे, मैं उन्हीं का नाम बोलूँगा कि आप कम से 500 लोग वहाँ पे आए थे। क्यों वहाँ पे प्रशासन नहीं आया? सबसे पहला मेरा जब मैंने हमने एक हफ्ते पहले अल्टीमेट दे दिया था, जैसा कोई ये पुल टूटा था वैसे ही तुरंत राणा कोई चुनाव से मतलब नहीं है, हार जीतो लगा कर धंधा है। लेकिन हमारे सीएम साहब ने ये जरूर बोला है, वो हमें पहचानते भी हैं, चाहे मैं हो गया, सौरभ भट्ट हो गया, हमें पहचानते भी हैं। उसमें ये हुआ कि मुकदमे हमने हटा दिए हैं, ये खुशी भी। लेकिन कहीं ना कहीं युवा मानसिक पीड़ित हो रहा है। आज बाबा के धाम पर अगर 80,000 से बोली लगती, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, जो अच्छा होगा हम उसको यस बोलें, जो गलत है वो गलत है। पवन राणा ने ये तो है नहीं अपनी ज़मीन के लिए मुकदमा लड़ा है। पवन राणा ने युवा की आवाज़ उठाई है। जब 80,000 से बोली लग रही थी, 4 पार्टी उस समय हमने वो किया था कि सारे उत्तराखंड के जाओ, अब वहाँ पे तो धनबाल वाले आ जाते। तो हमारे बेरोजगार का आज जहाँ भी वो युवा मिलते हैं, वो हमें खुशी होती है कि आज देखो हमारे घोड़े खच्चर टेंट और होटल वाले और ये कैंप वाले, खुशी तो हो रही है कम से कम। इस बात की हमें खुशी हो रही है कि चलो हमारे कारण 80,000 की बोली समाप्त हो चुकी है और हमने चाहे तमाम युवाओं को रोजगार मिला जो यहाँ का हकदारी है, घाटी और माटी का बेटा है। यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। राणा जी, अब मेरा एक लास्ट वो है, क्योंकि सीएम साहब अगर आपको जेल भेजना है मेरे को भेजो। आप भी नहीं चाहते कि पवन राणा कोई भी हमारे बेरोजगार युवा जेल जाए, क्योंकि हमने अपनी क्षेत्र की आवाज़ उठाई। अब बेरोजगार जाएगा कहाँ? यहाँ से लगातार पलायन हो रहे हैं। अगर यहाँ केवल धनबल वाले, पूरे उत्तराखंड धनबल वाले अगर केदारनाथ रहेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? टेंट, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और दुकानदार। मेरी आप पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जल्दी इन मुकदमों को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे बेरोजगार युवा जो 22 लोग 44 पीड़ित हैं, वो सुबह से शाम तक अगर कोर्ट के चक्कर काटेंगे क्या तो वो सही है? कहीं वो सर्वसार करने वाला विषय है। सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं तमाम लोग पार्टी विशेष को बहुत बड़ा समर्थन करते हैं और तमाम कई लोग आपका बहुत बड़े चहेते भी हैं और बहुत सारे लोग माननीय विधायक जी के घरेलू रिश्ते में भी आते हैं। यही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से इस चीज़ को समाप्त किया जाए।